श्री सीता राम 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 सखा धर्ममय असरथ जाके सखा धर्ममय असरथ धर्ममय असरथ जाके राम धर्ममय जीतन कहना कतहु रिपु ताके धर्ममय असरथ धर्ममय रथ जाके धर्ममय असरथ जीतन का नकतऊ रिपु ताके ओ राम सखा धर्ममय असरथ सखा धर्ममय अस धर्ममय अस धर्ममय भगवान श्री राम भक्तराज विभीषण जी से कहते हैं, हे मित्र, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है उसके जीवन में जीतने के लिए कोई शत्रु बचता ही नहीं है। और इसके साथ भगवान ने यह भी कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सुस्यंदन आना। भगवान कहते मित्र, जिससे विजय प्राप्त की जा सकती है वो रथ अलग है। और इस प्रसंग में भगवान ने धर्म रथ का वर्णन किया है। एक और रावण है, दशग्रीव है, बहुत बड़े रथ में बैठकर आया है, तन त्राण है, पाद त्राण है, सारी सुविधाओं से संपन्न है। श्री राम जी के पास केवल धनुष बाण है, रथ नहीं है, पाद त्राण नहीं है। हमारे
परम आदरणीय श्री दीनानाथ जी ने बहुत सुंदर बात बताई अध्यात्म रामायण से, श्री वाल्मीकि रामायण से, कि इतना विशाल रथ है रावण का कि जिसे देखकर विभीषण जी तक को संदेह हो गया। और वे कहते हैं, नाथ न रथ नहीं पद तन त्राणा, के विधि जितौ वीर बलवाना। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी है, राम जी के पास रथ भी नहीं है, और यह देखकर विभीषण जी अधीर हो गए। यूं कह सकते हैं कि रावण के पास साधन है और श्री राम जी के पास साधना है। राम जी के पास साधन नहीं है पर साधना है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, श्री सीता माता को लेकर झगड़ा है। रावण साधनों के द्वारा श्री सीता जी को प्राप्त करना चाहता है और श्री राम जी साधना के द्वारा सीता जी को पाना चाहते हैं, और उन सीता जी को जो उनसे अभिन्न है। इसका अर्थ यह है, श्री सीता जी के बारे में कहा गया, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं श्री सीता जी शांति स्वरूपणी है। और एक व्यक्ति साधनों से शांति को पाना चाहता है और दूसरी ओर राम जी साधना से शांति को पाना चाहते हैं। अच्छा, एक यह भी है, हमारे यहाँ दो शब्द कहे जाते हैं। हम भी जब किसी से पूछते हैं, क्यों भैया सुख शांति से हो? सुख और शांति। सुख मिलता है साधन से और शांति मिलती है साधना से। हमारा देश साधना प्रधान रहा, इसलिए हम लोग क्या कहते रहे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हमने शांति पाठ पढ़े। साधना के द्वारा शांति मिलती है और साधनों के द्वारा सुख मिलता है। अगर साधनों की दिशा सही हो तो जिसे सुख मिला है उसे शांति भी मिल सकती है, पर साधनों की दिशा यदि सही नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को सुख कितना ही मिले, शांति कभी नहीं मिल सकती। पर साधना करने वाले को शांति मिलेगी तो सुख मिलेगा ही। साधन वाले को शांति मिल जाए यह जरूरी नहीं है, पर साधना करने वाले को सुख जरूर मिलेगा, यह जरूरी है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, रावण रूप बदलना जानता है। वो साधु है नहीं, साधु बन गया। और इसीलिए मानस में लिखा है, आवा निकट जति के बेखा, आवा निकट जति के। निकट जति के बेखा, आवा निकट जति।
जति के बेखा निकट जति निकट जति निकट जति निकट जति। देखो, रावण यति के वेश में आया, इसका अर्थ है कि वो साधु है नहीं, साधु बना। और राम जी साधु बने नहीं हैं, साधु हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, सबको कहाई राम सुठी साधु। सारा संसार कहता है कि राम जी साधु हैं। जहां व्यक्ति के जीवन में संतत्व उत्पन्न हो जाए, समझ लो उसके जीवन में धर्म है। और जहां बनावट हो, कितना भी धार्मिकता का ढोंग हो, पर वहां धर्म नहीं है। अच्छा, रावण साधु बना और शांति को पाना चाहता है, श्री सीता जी को पाना चाहता है, असली शांति को पाना चाहता है। पर भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। रावण ने बिल्कुल एकांत में योजना बनाई। एकांत में योजना क्या बनाई उसने? वो अकेले में सोचता है कि कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया। जो भगवंत लीन अवतारा। अच्छा देखो, भगवान के अवतार में भी जो लगाए, अगर भगवान का अवतार हुआ, अगर, ये 10 खोपड़ी वाले का यही हाल होता है। हम लोग तो एक खोपड़ी से परेशान हैं, और जिसको 10 खोपड़ी हो। एक महात्मा कहते थे, खोपड़ी खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। अगर भगवान का अवतार हुआ, मैं परीक्षा करके देखूंगा, मारीच को हिरण बनाऊंगा। अगर राम जी ने समझ लिया कि ये मारीच है, हिरण नहीं, तो मैं भी समझ लूंगा कि ये भगवान है। और अगर राम जी ने मारीच को हिरण ही समझा, तो मैं समझ लूंगा ये भगवान नहीं। और यह योजना उसने बिल्कुल अकेले में बनाई। चला अकेल जान चढ़ी तांबा, अकेला बिल्कुल। मायावी की योजना है भगवान को जानने की। वह परीक्षा से भगवान को जानना चाहता है, लेकिन भगवान ने भी एकांत में ही योजना बनाई। लक्ष्मण गए बनहि जब लैन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख ब्रंद। राम जी ने भी बिल्कुल अकेले में योजना बनाई, बिल्कुल अकेले में। और श्री सीता जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। आप यहां अग्नि में समा जाएं। श्री जानकी जी बोली, जो आज्ञा। अग्नि में तो मैं समा जाऊं, लेकिन श्री राम जी ने कहा, अग्नि आपको जलाएगी नहीं? नहीं। क्यों? आपके चरणों का चिंतन करूंगी। और आपके चरण तो ऐसे जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। आपके चरणों से तो गंगा जी का प्राकट्य हुआ है। तो प्रभु पद ही ये धरी अनल समानी। श्री जानकी जी भगवान के चरणों को हृदय में रखकर अग्नि में समा गई, अथवा यूं कहो कि भगवान की क्रोधाग्नि में समा गई। क्रोध के कारण ही राक्षसों का विनाश होगा।
लेकिन श्री जानकी जी ने कहा कि फिर मैं यहाँ कौन सा रूप उपस्थित करूं, क्योंकि असली रूप से तो मैं आपके क्रोध में समा गई हूं, पावक में समा गई हूं, यहाँ हूं नहीं, तो यहाँ किस रूप में रहूं। भगवान ने कहा अपना प्रतिबिंब छोड़ दो, असली रूप नहीं, अपना नकली रूप छोड़ दो। नकली रूप, हाँ, जो है वो रूप नहीं, जो आप बनाओ वो रूप। तो श्री जानकी जी ने निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया। और कितना अद्भुत कार्य भगवान ने किया। रावण आओ, तुम बनावटी साधु बनकर आ रहे हो, तो बनावटी साधु को असली शांति कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम बनावटी हो तो श्री सीता जी का भी वह रूप है, तुम उसी को शांति समझोगे, उसी का हरण करोगे। भगवान राम से किसी ने कहा कि रावण आपको जानने आ रहा था, आपने अपना ज्ञान क्यों नहीं दे दिया। राम जी बोले ज्ञान तो मैं दे देता, लेकिन उसका निश्चय तो सुनो। जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैर हठ करी हूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। लड़ाई तो लड़ूंगा मैं, भले ही भगवान हो। तो जिसने पहले से ही यह निश्चय कर रखा हो कि लड़ाई तो लड़नी है, उसे भगवान का ज्ञान देने से क्या फायदा, जिसे युद्ध ही करना हो। अब आप विचार करो कि श्री सीता जी प्रभु के पास ही हैं, प्रभु से अभिन्न है। और इसका अर्थ यह है कि हमसे भी शांति अभिन्न है। एक महात्मा से किसी ने कहा कि हमारी केवल एक इच्छा है, क्या? शांति मिले। केवल एक इच्छा है, शांति मिले। महात्मा बोले शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। और इच्छाएं अगर शांत हो गई तो शांति तो मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि शांति तो राम जी के भीतर ही है, इसी तरह शांति तो अपने भीतर ही है। तो जो बाहर शांति दिखाई देती है, अरे का वो नकली है, असली शांति तो भीतर ही है। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज लिखते हैं, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। और जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है। और अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। तो राम जी जो कहते हैं कि इस रावण को जीतने के लिए जिस रथ की जरूरत है वो दूसरा है, और इसका अर्थ यही है कि शांति तो भीतर है, लेकिन जब तक बाहर के शत्रु मिटेंगे नहीं, तब तक अपने भीतर बैठी हुई शांति का अनुभव होगा नहीं। इसलिए धर्म रथ, और मैं कहता हूं हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है धर्म।